चलिए नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के हिंदी का पूरे 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चा पार्टी, इस क्लास को अगर लास्ट तक देख लेते हो तो यकीन मानो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। इसलिए बच्चों, आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा, लास्ट में बताइएगा सही कितना कर पाते हो। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो सभी बच्चे आंसर को लगाते चलिएगा। ओके, चलो पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को पता हो तो चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए, अगर बालकृष्ण भट्ट का निधन पूछे, निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था और जन्म कब हुआ था बच्चों, 23 जून 1844 को। याद रखिएगा, जन्म हुआ था 23 जून 1844 को और 20 जुलाई 1914 को इसका निधन हुआ था। ये भी आप लोग याद रखोगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और बच्चा पार्टी, एक बार बता दो कि नेटवर्क सब सही है, ये सुनो, एक बार चैट सेक्शन में बताते चलिएगा, जिससे कि हमें भी पता चले कि नेटवर्क एकदम क्लियर है बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या है, निम्नलिखित में कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है पूछा गया आप लोगों से। तो आप लगाओगे सर, रसातल यात्रा भी है, दमयंती स्वयंवर भी है, रेल का विकट खेल भी है। इनमें से सभी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो आगे बढ़ते हैं और क्लास को आप लोग लाइक करते चलना बच्चों, तब पढ़ाने में बहुत मजा आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। तीसरा नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। बच्चों, ये सब एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, इसीलिए आज देखते हैं कि आप लोग कितना सही कर पाते हो। जल्दी जल्दी से बताते चलो, बालकृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। सबको पता होगा सर, 1867 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। चौथा नंबर सवाल है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। बातचीत पाठ में हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसका आंसर आप लोग गलत नहीं करोगे, मैं पूर्ण उम्मीद करता हूं। जल्दी से बता दो, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल पड़ता है, तो मवाद या धुआं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 5 नंबर सवाल है, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं। हिंदी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया बालकृष्ण भट्ट को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और किसने रखा है बच्चों, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 6 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। जल्दी से बताओ, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, या फिर कारगिल युद्ध, या फिर हल्दी घाटी युद्ध। कौन सा होगा युद्ध बच्चों, जल्दी से बता दो। 6 का करेक्ट आंसर वो है प्रथम विश्व युद्ध का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। निम्नलिखित में कौन सी कहानी है जो गुलेरी जी की है। उसने कहा था, हुआ सुखमय जीवन, हुआ बुद्धू का कांटा। ये सभी के सभी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 8 नंबर सवाल है कि गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था। बच्चों, हमने क्या बताया था, अगर पूछे जन्म स्थान तो जयपुर राजस्थान लगाना, अगर पूछे मूल निवास तो गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश लगाना। अभी का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल देखो। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। सूबेदारनी, उसने कहा था कहानी की पात्रा। बच्चों, ये पात्रा वाला जो है, ये कुछ वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए जरूर याद रखोगे आप लोग, इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है। 10 नंबर सवाल है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। इसका आंसर बता दो, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। वो था इंग्लैंड की ओर से। बच्चों, आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, निखिल तिवारी है, प्रीति यादव है, नेहा कुमारी है। ओके ओके, एसके। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है। 11 नंबर सवाल है, लहना सिंह के मामा कहां के रहने वाले थे। अमृतसर पंजाब के। कहा के बच्चों, अमृतसर के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो
नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे कौन? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 13 नंबर सवाल का जवाब बता दो। 13 नंबर सवाल है, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ? कौन सा है बच्चों, जल्दी से बता दो। बहुत अच्छे। ओके ओके, सुभद्रा चौधरी का है नहीं भाई, सबका नाम लेते हैं। अब बता दो क्या होगा 13 का करेक्ट आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 14 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? ये तो सबसे आसान है और हम देखना चाहते हैं कि इसका आंसर कौन से बच्चे सबसे पहले लगाते हैं। फटाफट से बच्चा पार्टी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा संपूर्ण क्रांति, जो कि एक प्रकार का भाषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, ये रहा, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है बच्चों? ये है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। 16 नंबर सवाल है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? ये भी बता दो बच्चों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर फटाफट से। ये बुढ़ापा और बीमारी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 17 नंबर सवाल है, किसने कहा था अभी ना जाने इस कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो ये कल भी एक क्लास में हम इस क्वेश्चन को बताए थे, और ये क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ तो भाई बहुत बुरा लगेगा। जल्दी से बता दो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आप लोग बता दो। वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 18 नंबर सवाल है, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। संपूर्ण क्रांति क्या है बच्चा पार्टी? भाषण है, जो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। 19 नंबर सवाल है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, और यह उक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से है? बता दो। यह उक्ति जो लिया गया बच्चों, देख रहे हो ना, नारी और पुरुष आ रहा है, इसका मतलब वो हमारा अर्धनारीश्वर से लिया गया, जो कि एक प्रकार का निबंध है। रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर सवाल है, भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर निम्न में से कौन रहे हैं? कौन रहे? रामधारी सिंह दिनकर जी रहे हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो कल्पित रूप। कौन सा रूप बच्चों? कल्पित रूप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखो, पूछा जा रहा है आप लोगों से। अगला सवाल है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण वाला दिया गया था बच्चों क्या? 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल फटाफट से आप लोग आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलो। देखो दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बच्चों हमने क्या बताया था कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। सिमरिया गांव है भाई, और बेगूसराय बिहार है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर अगर आप लोग बी लगा रहे हो तो बच्चा पार्टी 100% करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? दिनकर जी की रचना कौन सी है बच्चों? परशुराम की प्रतीक्षा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है कि मालती के बच्चे का नाम क्या था? मालती के बच्चे का नाम था टीटी। क्या नाम था बच्चों? टीटी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 26 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? गैंग्रीन बीमारी का उल्लेख रोज कहानी में बच्चों। अब एक प्रश्न आप लोगों से ये रहा, बता दो रोज कहानी के कहानीकार कौन है? फटाफट से चैट सेक्शन में बता दो। रोज कहानी के कहानीकार का नाम आपको चैट सेक्शन में बताना है, जल्दी से बता दो फटाफट से बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 27 नंबर सवाल है, अज्ञे की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञे जी की पहली कहानी जो प्रकाशित हुई वो कब हुई ये बता दो। ये हुआ था 1924 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 28 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर नाम था। मालती के पति का नाम महेश्वर था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत अच्छे प्रियतमा कुमारी। चलो
29 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने कौन सा नाटक लिखा था? वो नाटक था कौन सा? इंद्र सभा था क्या बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 30 नंबर सवाल है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। अज्ञेय जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। आपका करेक्ट आंसर 30 का ए होगा बच्चों। और 4 अप्रैल 1987 को इसका निधन हुआ था। अब एक बार चैट सेक्शन में बता दो कि इस 30 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाए हो। एक बार देख लेते किस बच्चे का कितना सही हुआ है, क्या क्या चैट आ रहा है, बता दो जल्दी से बच्चों। ओके, जल्दी जल्दी से बता दो कि कितना सही कर पाए हो इस 30 ऑब्जेक्टिव में, फटाफट से बता दो। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। चलो ओके ओके, 29 सही हुआ, 30 का 30 मारे हैं मनोज यादव, बहुत अच्छे हैं। अनुज है, उसके बाद 30 सारे बच्चे 30 लाए हैं, बहुत अच्छे। सुभद्रा चौधरी है, प्रीतमा कुमारी, प्रीति यादव, बबलू कुमार, बहुत अच्छे। अमन कुमार है, उसके बाद कौन है? अभिषेक कुमार, सारे बच्चे। कुछ बच्चे 26 सही किए, लेकिन बच्चा पार्टी ये करना है कि कम से कम 30 में एक या दो गलत हो कोई बात नहीं, लेकिन इतना भी गलत नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते, अब देखो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, लगाते चलिएगा आंसर को। ये रहा 31 नंबर सवाल, बता दो। 31 नंबर सवाल है, भगत सिंह निम्न में से किस प्रदेश के थे? भगत सिंह किस प्रदेश के थे ये बताओ। भगत सिंह थे पंजाब के, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, 32 नंबर सवाल है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? एक लेख और एक पत्र, जो कि एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? वो लिखा है सुखदेव को। 33 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। क्या होगा? ओके ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, अब भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? वो है देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 35 नंबर सवाल है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे बच्चों? वो था कौन सा एज? 12 वर्ष। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर सवाल है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? गदर पार्टी की ओर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा 36 का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो बच्चों, 37 नंबर सवाल है, प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? प्रिंस क्रोपोटकिन जो था वो कौन था? अर्थशास्त्र का विद्वान। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 38 नंबर सवाल है, आपस में धागर किस भाषा में बात करते थे? हम लोगों ने पढ़ा है ओ सदानीरा चैप्टर में बच्चों, जल्दी से बता दो किस भाषा में बात करते थे? तो ये करते थे मिश्रित ओराव भाषा में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर सवाल है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? हम लोगों ने पढ़ा है ओ सदानीरा, जगदीश चंद्र माथुर, शिक्षा जी कृष्णमूर्ति, रोज अज्ञे जी, अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, 40 नंबर सवाल है, चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना, नदियों की अधिकता, नदियों की तीव्र धारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जंगलों का कटना। करेक्ट आंसर आपका 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 41 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? माथुर जी जगदीश चंद्र माथुर वो थे बिहार प्रदेश के। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर सवाल है, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की रचना है? जल्दी से बताओ, बोलते क्षण जो रचना है वो किस साहित्यिक विधा की रचना है बच्चों? ये रचना है निबंध, और ये रचना है जगदीश चंद्र माथुर की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार कौन है? ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार का नाम बताए तो वे हैं जगदीश चंद्र माथुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, 44 नंबर सवाल है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ का साहित्य
साहित्यिक विधा क्या है? सिपाही की माँ क्या है बच्चों? एकांकी है। सिपाही की माँ एकांकी है, मोहन राकेश की रचना है। करेक्ट आंसर सी होगा। बहुत अच्छा अभिलाषा आर्या, गुड इवनिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 45 नंबर सवाल है, जानवर और जानवर किसकी रचना है? जानवर और जानवर जो रचना है ये मोहन राकेश की रचना है, इसलिए कहेंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? क्या मांगता है बच्चों? वो पानी मांगता है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 47 नंबर सवाल, बच्चा पार्टी जल्दी जल्दी से कम 100 लाइक को कंप्लीट कर दो फटाफट से आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर सवाल है, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी संग्रह जो है कहां से लिया गया? कहां से लिया गया? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर सवाल है, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? 14 वर्ष की थी बच्चों। कौन सा 14 वर्ष? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, 49 नंबर सवाल है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी था। क्या था? मदन मोहन गुगलानी। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मदन मोहन गुगलानी लगा रहे हो क्या बच्चों? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो ओके ओके